हेलो दोस्तों, हेल्थ फिटनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीपी के बारे में कि बीपी होती क्या है और बीपी लो क्यों होती है। सबसे मुख्य पॉइंट जो है हमारा बीपी लो के बारे में हम बात करेंगे कि बार बार किसी इंसान की बीपी लो हो रही है तो उसकी क्यों होती है, उसके क्या कारण होते हैं, क्या उसके सिम्टम होते हैं और क्या ट्रीटमेंट हम घर पे कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट डॉक्टर करता है और साधारण इंसान की बीपी जो है कितनी होनी चाहिए, साधारण इंसान की बीपी की जो रेंज है वो कितनी रहनी चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो जानते हैं कि बीपी होती क्या है, बीपी किसे बोलते हैं। तो दोस्तों बीपी जो है, बी का मतलब जो है ब्लड और पी का मतलब प्रेशर। हमारे शरीर के अंदर, हमारी नसों के अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है उसके प्रेशर को जो है बीपी बोलते हैं दोस्तों। और ये ब्लड प्रेशर हमारा डाउन क्यों जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और सब उससे पहले हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल इंसान का कितना होना चाहिए, बीपी नॉर्मल इंसान की कितनी होनी चाहिए। तो साधारण इंसान की दोस्तों बीपी जो है 120 से 80 होती है और महिलाओं के अंदर 110 से 80 तक होती है दोस्तों। तो ये था बीपी के बारे में कि बीपी क्या होती है और कितनी रहनी चाहिए नॉर्मल इंसान की। अब बात कर लेते हैं बीपी कम होने के कारण। आपने देखा होगा कई इंसान ऐसे होते हैं जिनकी जो बीपी बार बार लो चली जाती है, बार बार कम होती रहती है, बार बार ट्रीटमेंट करवाते हैं और उसके बावजूद भी दोबारा फिर से उनकी बीपी जो है डाउन चली जाती है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि उसके कारण क्या हैं, क्यों बार बार डाउन जा रही है। तो सबसे पहला कारण जो है दोस्तों ब्लड, हमारे शरीर के अंदर यानी कहीं से भी ब्लड जो है निकल रहा है या फिर निकल गया है, चाहे वो अंदरूनी हो या फिर बाहरी ब्लड निकला हो, हमारे शरीर के बाहर की तरफ चोट लगी हो उसके कारण ब्लड निकला हो या फिर शरीर के अंदर किसी जख्म होने की वजह से ब्लड जो है निकल गया है, उसकी कमी के कारण ये होता है। ब्लड निकलने की वजह से बार बार पेशेंट की जो बीपी डाउन जाती है दोस्तों, डाउन जा सकती है। तो सबसे पहला कारण तो ये है ब्लड का निकलना। और दूसरा जो है दोस्तों, महिलाओं के अंदर जो है बीपी ज़्यादातर कम मिलती है। क्यों मिलती है? महिलाओं के अंदर हर महीने मासिक पीरियड्स के वजह से जो है महिलाओं के अंदर ब्लड की लगभग कमी रहती है, उसकी वजह से महिलाओं के अंदर ज़्यादा बीपी डाउन जाती है। ज़्यादा बीपी डाउन जाने की कंडीशन जो है महिलाओं के अंदर मिली है दोस्तों, महिलाओं के अंदर ये समस्या ज़्यादा होती है। और अब जानते हैं तीसरे कारण के बारे में कि बीपी डाउन क्यों जाती है। तो दोस्तों कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी बीपी जो है ज़्यादा रहती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, हाई रहती है और उसकी मेडिसिन उनकी कंटिन्यू लगातार चलती रहती है। ज़्यादा मेडिसिन खाने की वजह से, बीपी की ज़्यादा मेडिसिन खाने की वजह से भी कई बार जो है डाउन आ जाती है दोस्तों, बीपी कम आ जाती है, बीपी कम चली जाती है, 120-80 से नीचे चली जाती है। तो ये कारण भी एक मुख्य है दोस्तों। और अगला जो कारण है वो प्रॉपर डाइट न लेने की वजह से। बहुत से इंसान ऐसे हैं कि उनकी जो है शरीर को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिन चीज़ की हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वो न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं हो पाती है, उसकी वजह से भी कई बार बीपी जो है डाउन चली जाती है दोस्तों। और अगला जो कारण है वो थायराइड हो सकता है दोस्तों। हमारे गले के अंदर होती है ये थायराइड की दिक्कत जो होती है गले के अंदर होती है दोस्तों। हमारे गले में एक थायरोक्सिल जो हार्मोन निकलता है, उसकी वजह से भी हो सकती है दोस्तों ये समस्या। और अगला जो कारण है वो शुगर पेशेंट जो है उसको बीपी लगभग कम मिलेगी दोस्तों। शुगर पेशेंट की जो बीपी है वो कम रहती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादातर शुगर पेशेंट के अंदर भी कम रहता है। और महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान भी दोस्तों जो है बीपी कम रहती है, ब्लड प्रेशर कम रहता है, क्योंकि जब महिला प्रेगनेंसी होती है, प्रेग्नेंट होती है, उस समय दोस्तों बच्चा जो होता है महिला का जो ब्लड होता है उससे पल रहा होता है दोस्तों। तो उसकी वजह से जो है महिलाओं के अंदर खून की कमी होने के कारण प्रेगनेंसी के अंदर जो है ब्लड प्रेशर कम रहता है, बीपी कम रहती है। और कई इंसान ऐसे भी हैं दोस्तों, आपने देखे भी होंगे, आप शायद हो सकता है आपके अंदर भी ऐसा कोई इंसान हो कि जिसकी बीपी हमेशा कम रहती है और मेडिसिन नहीं भी लेते और उनको कोई समस्या भी नहीं होती। तो ऐसे कई इंसान ऐसे भी होते हैं, नेचुरली होते हैं, जिनकी बीपी कम रहती है, ब्लड प्रेशर कम रहता है, उनको किसी भी तरह की समस्या नहीं होती, कोई भी उनके शरीर के अंदर हलचल नहीं होती। तो ऐसे कई प्राकृतिक इंसान भी होते हैं जिनको ये समस्या जो है बीपी कम रहने की नेचुरली होती है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और अब जाने इसके सिम्टम दोस्तों कि इसके सिम्टम क्या हैं, बीपी कम होने के हम कैसे पहचान करें कि इसकी बीपी कम हो गई है। तो सबसे पहले तो जहाँ तक हो सके हम उसकी बीपी चेक करके देखें कि इसकी बीपी हकीकत में ही कम चली गई या फिर हम अंदाज़ा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बीपी चेक कर लें उसकी। और
चक्कर आने लगेंगे पेशेंट को दोस्तों। पहला सिम्टम जो है चक्कर आएंगे पेशेंट को। दूसरा सिम्टम जी घबराने लगेगा, वॉमिटिंग हो सकती है दोस्तों, और बार बार जो सोने का मन करेगा, थकावट महसूस होगी, थकान महसूस होगी, बंदे को चिड़चिड़ापन महसूस होगा, और किसी से बात करने का भी मन कम करेगा दोस्तों। उसको जो है क्या क्या वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होगी, लगातार सोने का मन करेगा। कई बार आपने देखा हो दोस्तों कि खड़े खड़े चक्कर आकर कई जो है इंसान गिर जाते हैं। कई, ये ज़्यादातर महिलाओं के अंदर होती है दोस्तों कि खड़े खड़े चक्कर आकर एकदम से अचानक से गिर जाते हैं। आपने अपने लाइफ के अंदर देखा भी होगा, स्कूल लाइफ में या फिर किसी अन्य जगह पर जहाँ पर कि खड़े खड़े काफ़ी टाइम हो गया, 10-15 मिनट हो गए, तो कई बार खड़े खड़े अचानक से बंदा जो है आगे की तरफ गिर जाता है, इंसान एकदम खड़े खड़े पीछे की तरफ भी गिर जाता है। तो वो भी एक ब्लड प्रेशर कम होने का लक्षण होता है दोस्तों। वो कैसे होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जितना प्रॉपर ब्लड चाहिए वो उतना ब्लड जा नहीं पाता है, उसकी वजह से जो है कई बार चक्कर आ जाते हैं और अचानक से गिर जाता है इंसान। तो उसके अंदर हम क्या करें, इंसान को जिसको चक्कर आए हैं, जिस इंसान को चक्कर आए उसको एकदम से उल्टा सीधा लेटा के उसके पाँव के नीचे थोड़ा कुछ रख दें, या फिर थोड़े पाँव एक बार 5-2 मिनट के लिए ऊपर कर लें, ताकि जो ब्लड का प्रेशर है पाँव से ऊपर की तरफ जाने लगे और दिमाग तक, हमारे माइंड को, मस्तिष्क को जितना ब्लड की ज़रूरत है उतना उन नसों तक, दिमाग तक पहुंच सके। तो उसके बाद 2-5 मिनट के बाद जो जिसको चक्कर आया है वो ठीक भी हो जाता है दोस्तों। तो ये भी एक बीपी कम होने का सिम्टम है। और जिम चलाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके इलाज के बारे में बात करें कि इसका इलाज क्या है, तो घरेलू इलाज क्या कर सकते हैं हम, यदि हमारे आसपास में या फिर हमारे घर के या फिर हम कहीं बाहर गए हुए हैं तो कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है या फिर किसी मेडिकल की सुविधा नहीं है, तो उसके अंदर हम क्या करें। तो उसके अंदर हम दोस्तों 1 गिलास पानी के अंदर आधा चम्मच, छोटे वाली जो टीस्पून होती है वो आधा चम्मच गिलास के अंदर नमक की डाल के उस इंसान को पिला दें जिसको बीपी की समस्या है, बीपी कम हुई है। उस इंसान को जो है नमक का पानी दे सकते हैं दोस्तों। और ज़्यादा विशेष इसका इलाज नहीं होता है दोस्तों, प्रॉपर कोई स्थायी इलाज नहीं होता है इसका। तो उसके अंदर डॉक्टर क्या करेगा कि डॉक्टर जो है उसकी वजह जानेगा, अभी किस वजह से इसकी बीपी कम रह रही है, पेशेंट की जो बीपी है अभी कारण क्या है उसका, उस कारण को डॉक्टर देखेगा सबसे पहले कि क्यों बार बार इसकी बीपी जो है डाउन जा रही है। यदि कमज़ोरी की वजह से जा रही है तो डॉक्टर जो है पेशेंट को मल्टीविटामिन या न्यूट्रिशन वगैरह ये देगा और उसकी डाइट पर फोकस करने को बोलेगा, या फिर आपको कोई प्रोटीन है ऐसी कुछ मेडिसिन देगा और मल्टीविटामिन मेडिसिन देगा। हो सकता है आपको डीएनएस या एनएस लगाकर उसके अंदर एमवीआई इंजेक्शन या फिर न्यूरोबिन इंजेक्शन आपको देगा। और उसके अंदर यदि कमज़ोरी की वजह से तो मल्टीविटामिन जो कैप्सूल है थोड़े लंबे टाइम के लिए कंटिन्यू चला सकता है डॉक्टर दोस्तों। तो ये था आज का हमारा बीपी कम होने का कारण, लक्षण और ट्रीटमेंट दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं दोस्तों, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी आपको। और ये था दोस्तों आज का हमारा बीपी लो के बारे में। धन्यवाद।